Hello everyone, welcome to all of you. We are discussing here class 9th physics chapter first motion. In the last topic we have discussed about यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। तो पिछली क्लास में हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में देख लिया था, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी, ठीक। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली वेलोसिटी क्या होता है, ठीक। तो वेलोसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेलोसिटी समझने से पहले आपको स्पीड जानना चाहिए, राइट। तो मैंने स्पीड पहले से ही आपको बता दिया है स्पीड के बारे में। तो स्पीड में क्या हमने बताया था, स्पीड में हमने आपको बताया था कि जो स्पीड होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और स्पीड का फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस एस अपॉन टाइम टी, राइट। ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना, ये चीज़ बताई थी। इसका मतलब क्या है, जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट एस पे, सॉरी डिस्टेंस एस पे और टाइम टी पे, इन दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो स्पीड जो होता है, स्पीड और वेलोसिटी वर्सेज वेलोसिटी, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, ठीक। स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ एक माइनर डिफरेंस होता है कि इस जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड विद डायरेक्शन होती है। मतलब क्या है कि स्पीड, जैसे कि अभी इस फॉर्मूले में हमने क्या देखा था, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, और दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी को मतलब एक नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा एक नंबर मिलेगा। मतलब रिजल्ट में हमने पाया था कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। ये चीज़ हमने देखी थी जब हम स्पीड आपको पढ़ा रहे थे, राइट। तो जो वेलोसिटी है उसमें सिर्फ क्या होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्पीड के साथ साथ हमारी क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक। क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक। तो स्पीड विद डायरेक्शन हम एक लाइन में कह सकते हैं कि स्पीड विद डायरेक्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये सिंपली क्या हो गया, ये आपका हो गया सिंपली स्पीड, राइट। अगर मैं यहाँ डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो ये क्या हो गया, आपका वेलोसिटी हो गया, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है। तो यहाँ क्या हो गया, वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन, राइट। ये चीज़ समझ गए। तो फिर से वापस से उस स्लाइड पे आते हैं। ये देखिए पहला पॉइंट हमने यही लिखा है, स्पीड विद डायरेक्शन, ठीक। स्पीड के साथ साथ अगर डायरेक्शन, स्पीड के साथ डायरेक्शन अगर इंक्लूड होती है तो वो क्या डिफाइन करेगा, वेलोसिटी, राइट। अब हमने अगर आपको फॉर्मूला अभी बताया था कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम था, मतलब स्पीड में जो हो रहा था वो हमारा क्या आ रहा था, सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा था, सिर्फ नंबर आ रहा था, राइट। लेकिन अभी मैंने बताया कि वेलोसिटी, हाँ, चूँकि वेलोसिटी को भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है आपकी डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने उसके बीच में डिफरेंस समझा दिया है, ठीक है। आई होप वो चीज़ आपको याद होगी, जो कि इस क्लास में बहुत ही कारगर होने वाली है, राइट। तो स्पीड जो है हमारा, स्पीड, स्पीड की हम बात कर रहे थे ना, तो स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे और टाइम पे, राइट। स्पीड जो है डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रही है। लेकिन जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो ऐसी क्वांटिटी पे डिपेंड करनी चाहिए जो कि हमारा क्या हो, जो कि हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कंटेन करता हो। चूँकि यहाँ जो डिस्टेंस है और टाइम है वो दोनों क्या है, एक नंबर है, सिर्फ एक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड भी और टाइम भी। इसीलिए जो डिस्टेंस भी और टाइम भी, इसीलिए जो हमारा वेलोसिटी आ रहा था वो क्या आ रहा था, वो हमारा स्केलर क्वांटिटी आ रहा था, वो भी एक नंबर आ रहा था। लेकिन चूँकि मैंने कहा कि यहाँ जो वेलोसिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर अभी बताया नहीं। वेलोसिटी जो है वो मैग्नीट्यूड और स्पीड विद डायरेक्शन है, तो मतलब मैग्नीट्यूड हो गया स्पीड, ठीक है, स्पीड का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, यानी यहाँ ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जो हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दें। इसका मतलब क्या है, अब अगर मैं कह देता हूँ कि दोनों की यूनिट सेम है, तो यानी यहाँ डिस्टेंस की जगह क्या हम लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, राइट। क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो यहीं लिखा हुआ है कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। ये पूरा ऐसे लिखिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। मतलब क्या कह सकते हैं कि पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी की अगर डिफिनीसन लिखनी हुई तो पर यूनिट टाइम में जितना कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में डिस्प्लेस हो जाएगी वही क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, राइट। इतना समझ गया। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर है,
और नीचे क्या है हमारा टाइम है, टाइम जो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। अब जब कभी एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब भी एक स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं या फिर स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और स्केलर को स्केलर से डिवाइड करते हैं, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, आपका स्केलर ही आएगा, राइट। इसी वजह से हमारा जो स्पीड था वो क्या आ रहा था, स्केलर क्वांटिटी आ रहा था, एक नंबर आ रहा था, राइट। अब चूंकि अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है ऐसे फिजिकल पैरामीटर पे जो क्या है, जिसमें डायरेक्शन है, ठीक है। क्या है डायरेक्शन, जैसे यहाँ मैंने क्या लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और नीचे क्या रहेगा, टाइम। अब चूँकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की क्लास में हमने बताया था ना आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की क्लास में डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ऊपर वेक्टर हो गया और नीचे हो गया नंबर, चूँकि टाइम एक नंबर है सिंपली, तो एक हो गया नंबर टाइम और नंबर क्या है, स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो वेक्टर को जब भी स्केलर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर आएगा। और दूसरा क्या, वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर से, तो रिजल्ट हमेशा यहाँ भी क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो ये 2 पॉइंट याद रखना आपको कि जब भी एक वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे या वेक्टर क्वांटिटी, पहले ऊपर वेक्टर रहना चाहिए, नहीं कि वेक्टर नीचे हो, राइट। तो वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तब भी रिजल्ट दोनों केस में क्या आएगा, वेक्टर आएगा। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला कि हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये चीज़ समझ गए, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा एक वेक्टर आएगा, जो कि वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, राइट। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट है इसकी यूनिट। अब देखिए यूनिट क्या है, यूनिट सिंपली किस पे डिपेंड करेगी, जो इसका फॉर्मूला है उसी पे डिपेंड करेगी। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, पोजीशन में चेंज को। तो डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर और टाइम का हो गया, नीचे हो जाएगा सेकंड, राइट। तो एसआई यूनिट क्या होगी उसकी, मीटर पर सेकंड, ठीक। अगर हम किसी और यूनिट की बात करें, जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट को हमने किलोमीटर में मेजर कर लिया, ठीक, डिस्प्लेसमेंट को अगर किलोमीटर में मेजर कर लिया और टाइम को फिर आवर में मेजर कर लिया, तब यूनिट क्या हो जाएगी, तब हमारी यूनिट आ जाएगी किलोमीटर पर आवर, किसकी, वेलोसिटी की, राइट। आई थिंक इतना समझ में गए होगे। अब देखो, अब देखना क्या है कि वेलोसिटी किस किस बात पे डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी किस किस बात पे डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी डिपेंड कर रही है किस पे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे। जैसे स्पीड क्या था, डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रहा था, अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड करता है। अच्छा एक चीज़ ये है कि अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही हो कि स्पीड को भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी को भी वी से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर हम कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो देखिए अभी आपके 9th में सिर्फ इतना आपको जानना है कि जैसे वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मैंने शुरू की क्लास में बताया था किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ऐसे एरो लगाते हैं। तो एक्चुअली जो लिखने का तरीका है वो ऐसे होना चाहिए, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के नीचे हो जाएगा टाइम, राइट। क्योंकि टाइम जो है स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए उसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा, मतलब ये वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक, सिर्फ इसके ऊपर लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर लगाएंगे, राइट। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब समझना क्या है कि वेलोसिटी जो है किस पे डिपेंड कर रही, एक तो डिस्प्लेसमेंट पे, एक तो टाइम पे। अच्छा यहाँ मैंने एरो बता दिया ना, चूँकि अब 9th में आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, मतलब आपको जब कैलकुलेट करना होगा तो 11th में कैलकुलेट करेंगे हम वेक्टर को। तो यहाँ सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आप भूल जाइए इसको अभी, ठीक। तो मैग्नीट्यूड सिर्फ बात करते हैं, इसीलिए मैग्नीट्यूड की बात करने के लिए हम सिर्फ v लिखते हैं, ना कि हम वेक्टर v यहाँ लिखेंगे। 9th की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 11th में आप तो वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन ये सब पढ़ेंगे। तो यहाँ सिंपली हम क्या समझ गए कि v इक्वल टू s/t क्यों लिखते हैं, क्योंकि 9th में हमें मैग्नीट्यूड ही पढ़ना है, वेक्टर नहीं पढ़ना है, राइट। तो हम वेलोसिटी और स्पीड दोनों को v से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को s से रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम को तो t से रिप्रेजेंट करते ही हैं, राइट। इतना समझ गए, गुड। तो इतना समझ गया, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमने एक चीज़ अभी पूछा आपसे कि वेलोसिटी किस किस बात पे डिपेंड करती है, तो हमने देखा ना वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है,
डिस्प्लेसमेंट पे और टाइम पे, राइट। यानी अगर टाइम तो जीरो हो नहीं सकता, राइट, टाइम जीरो हो नहीं सकता, यानी क्या जीरो हो सकता है? अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ये हमने बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो ना, कैन बी जीरो, ये हमने डिस्प्लेसमेंट वाली क्लास में बताया था। कैन बी जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव, तीनों कंडीशन हमने डिस्कस करी थी, राइट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो चूंकि यहाँ का जो नंबर है एक नंबर रहेगा हमेशा, वो कभी जीरो नहीं होगा, तो जीरो बाई समथिंग क्या हो गया, मान लेते 0/5 ही मान लेते, 0/4 मान लेते, तो 0 बाई समथिंग क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है वेलोसिटी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट जीरो निगेटिव है तो वेलोसिटी निगेटिव है, राइट। तो सिर्फ एक ही पॉइंट हमको यहाँ याद रखने वाला जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वेलोसिटी में भी जीरो कब जीरो होगी, जब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा। और डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है, जब भी कोई बॉडी जो होती है वो स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन उसकी अगर सेम हो जाती है। जैसे मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ, अगर इस पॉइंट से किसी बॉडी ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया और फिर से उसी पॉइंट पे आ गई, तो इस केस में क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। यानी अगर आपसे इस केस में पूछा जाता है कि जब उसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया तब वेलोसिटी क्या होगी, तो ऑब्वियसली जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी आपकी जीरो हो जाएगी। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने पॉइंट आपको समझा दिया, वेलोसिटी में भी जीरो, राइट। अब देखिए, अगर आपको एक और पॉइंट याद हो तो मैंने हम एक चीज़ वहाँ पे बताई थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली क्लास में। देखिए, आपको डिस्प्लेसमेंट अगर अच्छे से आएगा तो वेलोसिटी 100% श्योर है कि अच्छे से समझ में आ जाएगी। हमने क्या बताया था कि जो डिस्टेंस होता है, क्या बताया था, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आएगा या उसके इक्वल आएगा, राइट। डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट, ये चीज़ बताई थी। और ये ग्रेटर जो डिस्टेंस होती है वो ग्रेटर होती है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, या बराबर होगी। अब बराबर कब होगी, अब अगर आपको याद हो तो मैंने ये ऐसे बताया था कि मान लीजिए ए पॉइंट से कोई बॉडी शुरू करती है ट्रैवल करना और बी पॉइंट पे जाती है, राइट। तो जब तक वो इस लाइन पे सीधे सीधे चल रही है और वापस से नहीं आ रही है तब तक उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तब तक उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर है। मतलब ए से बी गई बॉडी और वापस से नहीं आ रही है, विदाउट रिटर्निंग बैक ऑन इट्स पाथ, राइट, तब तक वो क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम होगा। मतलब यहाँ इस ए से बी के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो हमने यहाँ दो कंडीशन क्या बताई कि अब देखिए, अगर वेलोसिटी यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि बॉडी जो है एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है और वापस उस पाथ पे वापस नहीं आ रही है, राइट, ठीक है। तो यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा, राइट, ये चीज़ समझिए, ठीक। तो उस केस में क्या हो जाएगा, स्पीड और वेलोसिटी हमारी सेम हो जाएगी, यही हमारा अगला पॉइंट था, ठीक, कि स्पीड और वेलोसिटी कब इक्वल होगी। तो आपको लिखना है अगर, तो ध्यान से सुनिए, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, when a body travels in a straight line without returning back on its path, then speed is equal to the velocity, right। ये चीज़ समझ गया ना। तो आप फिर से लिख सकते हैं, when a body travels in a straight line without returning back on its path, then speed is equal to the velocity, right। क्यों, क्योंकि देखो वेलोसिटी जो है वो ना सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है बल्कि डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, राइट, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अब जब दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो यानी कोई भी एक नहीं बदलना चाहिए। इसके बारे में हम और डिटेल में कल की क्लास में देखेंगे कि क्यों एक और बदल जाएगा तो चेंज हो जाएगा वो। तो यहाँ हम जब सीधे सीधे जा रहे थे तो हमारी डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही थी और मैग्नीट्यूड क्या था, हमारा फिक्स ही था, राइट। तो इस केस में क्या हो गया, हमारा स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी हो गया। तो ये आप आज का नोट्स है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शॉर्ट में है। और आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। थैंक यू।